हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर 10th का रिजल्ट कैसे बनने वाला है महाराष्ट्र के लिए, जबकि वो सारी चीजें बता दी गई है। 12th का भी रिजल्ट कैसे बनेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब आपका जो 10th का जो रिजल्ट बनना है उसमें बोल दिया गया कि स्कूल को 30 जून तक अपने पूरे मार्क्स पूरे बोर्ड को पहुंचा देने हैं। तो बहुत लोग नहीं जानते कि स्कूल कैसे मार्क्स देगा। जितने भी 12 के स्टूडेंट्स हैं आप भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके रिजल्ट कैसे बनने वाले। मैं पूरा एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा ये महाराष्ट्र के जो बोर्ड एग्जाम की साइट है उस पे है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इसको रोक देता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि कैसे जो मार्क्स बनते हैं, मार्कशीट कैसे बना के भेजना है। तो एक चीज आपको दिया गया कि फॉर स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स है एंड ये नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स है। तो जब आप इनको अलग अलग लिंक पे ओपन करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों ओपन कैसे होते हैं और उसको दिखते कैसे हैं। तो ये है सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पूरा एक एग्जांपल लेके आपके लिए बनाया गया है। एंड ये नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम पूरा एग्जांपल के साथ देखते हैं कि इस चीज को किस तरीके से किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये है रेगुलर स्टूडेंट्स का मैंने एक एग्जांपल लिया आपके कैसे आपके मार्क्स बन के जाएंगे। मैं पूरा बता रहा हूँ, जितने भी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं आप भी देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शेयर कर दीजिए। ऐसा किसी ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि सबसे पहले देखो, स्कूल को ऐसे बांट दिया गया है, उनको प्रिंट आउट लेना, उनको भर के ये चीज पहुंचानी है। तो यहाँ पे है कैसा कि पहला है कि क्रमांक जो होता है, जैसे उन्होंने बोल दिया नंबर 1, और फिर यहाँ पे हॉल टिकट नंबर, अगर आपको हॉल टिकट इशू किया गया है, या आपको फिर जो रोल नंबर रहेगा, जैसे 12th स्टैंडर्ड बोलेंगे कि हमारा तो हॉल टिकट ही नहीं है, तो आपको रोल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नाम मैंने एबीसी XYZ कर दिया कि एबीसी नाम है, XYZ सरनेम है। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपको मालूम है 50% मार्क्स आपको 9 से मिलेंगे एंड 50% मार्क्स आपको 10 से मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बोला है प्रथम भाषा, मतलब जो फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज आपके 3 रहेंगे ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस होने वाले हैं। यूजुअली जो 3 लैंग्वेजेस होते हैं जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, वो इंग्लिश, मराठी, हिंदी, यही 3 लैंग्वेज होते हैं, बट इसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि 9th में आपको उस लैंग्वेज में 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स मिलते हैं फाइनल पेपर में। फाइनल पेपर में अंतिम बोला गया है। तो मान लीजिए किसी को प्रथम भाषा जो भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, मराठी मीडियम से तो आपको मराठी रहेगा, अगर आप उर्दू मीडियम से तो उर्दू रहेगा, मतलब जिसका जैसा लैंग्वेज, हिंदी मीडियम वाले को हिंदी। तो प्रथम में अगर आपको 100 में से 80 मार्क्स मिले थे तो उसको वो 50 में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 9th के मार्क्स कितने हो गया, 40। ओके। फिर उसके बाद ये तो हो गया 9th में। देखो अगर आप देखोगे 50 में से 40 आपको 9th में मिल गया, जो मैंने ग्रीन से लाइन मारा है ना, इसका मतलब होता है कि ये 9th के मार्क्स है। तो यहाँ पे उन्होंने 50 में से दे दिया। अब इसके बाद आता है आपके 10th के मार्क्स। तो 10th में आपको क्या लिखा है कि अगर कोई पेपर हुआ है आपका, मतलब यूनिट टेस्ट हुआ है, सेमेस्टर हुआ है या प्रीलिम हुआ है, उनके एवरेज, या अगर एक ही पेपर हुए तो उसका 30 मार्क्स में से बता दो। तो 30 मार्क्स में से अभी लोग बोलेंगे सर कैसे मालूम पड़ेगा। मान लीजिए पूरा 2 पेपर हो चुके हैं एंड पूरा मिला के वो 90 मार्क्स का ही पेपर हुआ था। तो 90 में से अगर किसी को 60 मिला है तो मतलब 30 में से उसको 20 बनता है। आप समझ रहे हो, ऐसे एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा। तो 20 मार्क्स मिल गया। फिर उसको 20 मार्क्स में से उसको उसका ओरल एग्जाम हुआ, टोंडी परीक्षा जिसको हम बोलते हैं, तो उसको 15 मिल गया। तो उसका टोटल कितना होगा, देखिए 9th में 50 में से उसको 40 तो मिल गया यहाँ पे, और 10th का ये 30 और ये 20। तो इसमें उसको कितना मिला, इसमें 20 मिला और इसमें 15। तो ये भी 50 मार्क्स का हो गया 10। तो टोटल कितना होगा, ये 40 प्लस ये 20 जो 60 हुआ, प्लस ये 15, मतलब कितना हुआ 75 मार्क्स। सो ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको सेकेंड लैंग्वेज के लिए भी लिया जाएगा। मान लीजिए किसी को सेकेंड लैंग्वेज में 100 में से 9th में 65 मार्क्स में थे लास्ट पेपर में, तो 65 मार्क्स का 50 में करना, मतलब आधा। अब आप बोलोगे सर 65 का हाफ तो 32.5 होता है। तो यहाँ पे आपको उसको 0.5 है ना, तो उसको वो एक बढ़ा देंगे क्योंकि वो राउंड फिगर कर देंगे। तो ये 33 मार्क्स दे दिया जाएगा। फिर प्लस उसके 10th में जो पेपर हुए उसके हिसाब से 30 मार्क्स के, मतलब सिर्फ उस लैंग्वेज के पेपर जितने भी हुए। कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर हमारे यहाँ पे पेपर ही नहीं हुआ है,
बहुत लोग बोलेंगे सर हमारे यहाँ पे पेपर ही नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट दिया गया होगा या असाइनमेंट या कोई पेपर दिया जाएगा प्रीवियस ईयर का या कुछ क्वेश्चन पेपर्स, बोलेंगे इसका आंसर लिख के लाओ। अगर जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं मालूम कि कैसे आपको आउट ऑफ मार्क्स लाना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का एक लिंक दिया, वो देख लीजिए। आपको 101% अगर आपको क्वेश्चन पेपर दिया है या आपको असाइनमेंट दिया है, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। इसलिए मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक को देख लेना। उसके बाद बहुत सारी लिंक भी दी है, वो भी आप पढ़ लेना उसमें से, लेकिन वो तो इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए उसमें से 14 मिला, फिर ओरल में 7 मिला, तो कितना हुआ 33 प्लस 14 प्लस 7 54। सिमिलरली ऐसे आपको थर्ड पेपर के लिए भी किया जाएगा। तो लैंग्वेज के लिए तो काफी इजी था, लेकिन जो आपके बाकी पेपर होते हैं, जैसे आपका मैथ्स होता है, साइंस होता है, सोशल स्टडीज होते हैं, उसमें दो दो पार्ट आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भाग 1 भाग 2 किया गया है। मतलब भाग 1 जो रहेगा वो आपके लगभग आप देखोगे यहाँ पे जो आएगा ये आपके 9th के मार्क्स से रिलेटेड आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि पहला बोला कि 9th में लास्ट में कितना मिला, तो 50 में से किसी, ये समझो मैथ्स 1 में किसी को 50 में से 40 मार्क्स मिले थे, तो उसका 25 में से कितना हो जाएगा, उसका 25 में से हो जाएगा 20, क्योंकि 50 में से 40 था तो 20। ये पेपर 1 के लिए हुआ है अभी तक। फिर उसके बाद बोला गया कि 10th में वो कितना स्कोर करता है, उसको 15 मार्क्स में से बना लीजिए। मान लीजिए 10th में कुछ पेपर्स हुए मैथ्स 1 के, तो उसका 15 में से उसको समझो 10 मार्क्स मिले हैं। सिमिलरली ऐसे ही वो मैथ्स 2 का भी देखेंगे, 9th में 50 में से कितना मिला था 30, तो उसको 25 में कर दिया तो वो 15 मार्क्स हो गए। सिमिलरली उस बच्चे को 10th में जो मार्क्स मिला है वो 15 में से 8 मिला है। तो अगर आप देखोगे ये दो मैंने अंडरलाइन किया, देखिए 20 के नीचे और 15 के नीचे, तो यहाँ पे ये 9th के 25 मार्क्स पेपर 1 के, 9th के 25 मार्क्स पेपर 2 के। तो मैथ्स में जो 50 मार्क्स है वो 9th के मिल चुके हैं, लेकिन 10th के लिए अगर आप देखोगे तो ये 15 मार्क्स ही है और ये 15 मार्क्स है। तो बच्चे 20 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, बच्चे 20 मार्क्स टीचर अपने हिसाब से इंटरनल असेसमेंट करेगा। तो मतलब आपके 9th के मार्क्स में भले आपको थोड़ी बहुत मार्क्स कम मिले रहे, लेकिन 10th में आपको मिलने वाले जो स्कोर रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। तो इसको ऐड कर दिया जाएगा, तो कितना होगा, ये 20, ये 10, ओके, फिर ये 15, ये 8 एंड प्लस ये इंटरनल असेसमेंट, तो कुल मिला के हो गया 70। सिमिलरली आपको यहाँ पे विज्ञान के बारे में, मतलब साइंस के बारे में दिया, ऐसे ही आपको सोशल स्टडीज के बारे में दिया होगा। सो आपको एक चीज बताऊंगा स्टूडेंट्स, अगर आपको आपके 9th के फाइनल रिजल्ट के मार्क्स मालूम है एंड 10th में कुछ पेपर हुए, तो इसी के बेस पे आप इमीडिएट डिसाइड कर सकते हो कि आपके स्कोर क्या रहेंगे। सिर्फ आपके जो ओरल एग्जाम या इंटरनल असेसमेंट है, इसका बस मार्क्स हट जाएगा थोड़ा बहुत, बाकी जो 20 मार्क्स है, बाकी आपको सारे आपको ऑन द स्पॉट मालूम पड़ जाएंगे कि क्या है। अब कई लोग कहेंगे कि सर अगर हम रिपीटर है, अगर हम इंप्रूवमेंट के एग्जाम के लिए, या कोई भी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स में नहीं आता, ठीक है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स जो रेगुलर चल रहा है उसके हिसाब से नहीं आ रहा है, तो उनका रिजल्ट कैसे बनने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल स्टूडेंट्स में नहीं आ रहे, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उनके लिए एकदम क्लियर रखा गया, उनको ज्यादा 9th और 10th वाला झंझट ही नहीं रखा गया है। उनके लिए सीधा बोला है कि देखिए यहाँ पे मैंने एक लैंग्वेज ले लिया, या तृतीय लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का तो एक ही नियम है तीनों के लिए, एक गणित ले लिया और एक विज्ञान ले लिया। सेम आपको सोशल स्टडीज के लिए भी रहेगा, जैसा आपका मैथ्स एंड साइंस का वैसे सोशल स्टडीज। तो एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि सीधा जो लैंग्वेज के लेना चेक करो कि 80 मार्क्स जो उसके मार्क्स है, वो 80 मार्क्स जो है उसको कितने मिले हैं। अब आप बोलोगे सर 80 मार्क्स कैसे, तो जैसे कोई रिपीटर होता है तो वो कहीं ना कहीं से बेसिकली अगर देखो किसी ना किसी स्कूल से फॉर्म भरता है, या कहीं ना कहीं से वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो वहां पे उसको कुछ पेपर हुए रहते हैं, या कुछ उसको असाइनमेंट दिए गए रहते हैं, या कुछ भी ओरल या जो भी चीजें, ओरल तो नहीं लेकिन बाकी कुछ भी तरीके से आपके कुछ उन्होंने टेस्ट लिए हैं, तो उसको 80 में से कितना मिला वो मान लेते हैं, तो उसमें आपको मिल गया समझे 50। एंड फिर उसके बाद आपका ओरल एग्जाम होगा, तो जो 20 मार्क्स रहेगा उसमें से मान लीजिए आपको मिल गया 15, तो आपका टोटल हो गया 50 प्लस 15 65। सिमिलरली मैथ्स 1 के लिए भी वही किया गया है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे मैथ्स 1 के दो पार्ट, मैथ्स के लिए मैथ्स 1 मैथ्स 2 40 मार्क्स के कर दिए गए, और जो स्कूल में आपको कुछ असाइनमेंट दिया हो या कुछ होमवर्क दिया था या कुछ भी आपको दिया रहेगा, उसके बेस पे 40 में से आपको कितने मार्क्स है, मान लीजिए मैथ्स 1 में 25 मिले और आपको मैथ्स 2 में 30 मिले, एंड फिर आपको जो इंटरनल असेसमेंट है, जो इंटरनल, उसमें से 20 में से 15 दे दे, तो आपका हो गया 70। सिमिलरली साइंस के लिए अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे स्कूल में जिसमें मैंने फॉर्म भरा था, जो भी मैंने फॉर्म भर दिया था सर, उस फॉर्म में से 17 नंबर का फॉर्म या रिपीटर, वैसा कोई भी पेपर हुआ नहीं, कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ है,
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको किसी ना किसी तरीके से स्कूल कांटेक्ट करेगा, नहीं तो आपके कुछ भी प्रीवियस परफॉर्मेंस देख के वो उसके ऊपर आपको रिजल्ट बना के देंगे। तो इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको किसी ना किसी प्रकार से आपके लिए वो चीजें बनाई जाएंगी। तो आपको ये चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन आपको अगर स्कूल में आप कांटेक्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, स्कूल ने आपको कांटेक्ट कर भी लिया रहेगा बहुत लोगों को, तो उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको पेपर लिखना है अभी भी बाकी है और आप 11th या 12th के लिए भी पढ़ रहे हो तो प्लीज जो भी लोग हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड असाइनमेंट वाले या जिनका पेपर देना बाकी है, जिनको जो स्कूल्स मांग रहे हैं, तो वो सभी चीज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूं, उनको आप देख लीजिए एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं जानता हूं कि ऐसा आपको किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया होगा कि 10th का रिजल्ट कैसे बनेगा, और 12th के स्टूडेंट्स जितने लोग भी हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका भी लगभग सिमिलरली ऐसे ही कॉलेज आपका बना के बोर्ड को भेजेगा और वहां से रिजल्ट बन के आपके कॉलेजेस में पहुंचेगा, जिस तरीके से फिर आपको नॉर्मल जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तरीके से होने वाला है। सो आई होप स्टूडेंट्स, मैं तो जानता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखेंगे आगे के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।